बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के कंप्लीट कोर्स की क्लास 19 को। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम फिल सीरीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारा एक टॉपिक चल रहा था फिल के ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने कोशिश की है कि फिल की ऑप्शंस को जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको समझाया जाए और आपको बताया जाए कि आप कैसे इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी एक्सेल के काम के अंदर जो है वो तेज़ी ला सकते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम फिल सीरीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये टूल है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए, आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर फ़र्ज़ कर मैं लिखता हूँ 1, मैंने यहाँ पे 1 लिखा और 1 लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो सीरियल नंबर्स हैं ये ऑटोमेटिकली, जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर्स आ जाएँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, होम के टैब के अंदर यहाँ पे एडिटिंग के अंदर ये फिल का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है फिल सीरीज़ का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पे देखें, इसने ऑटोमेटिकली कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, ऑटोमेटिकली लीनियर सेलेक्ट किया हुआ है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 जो है ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है ये समझ लें। पहला इसने कहा है कि कॉलम्स का मतलब है कि हमने जो इसको वैल्यू पुट करवानी है वो कॉलम के अंदर करवानी है। तो ये पूरा कॉलम है, ऊपर से नीचे की तरफ ये कॉलम होता है, कॉलम नंबर D है ये। इससे लीनियर, इसमें जो प्रोसीजर होगा वो लीनियर अडॉप्ट करेगा। लीनियर का मतलब है कि ये 1 बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इसको फिल करेगा। और यहाँ पे देखें, स्टार्ट वैल्यू जो है वो स्टेप वैल्यू जो है ये 1 है। स्टेप वैल्यू का मतलब है कि जैसे 1 के बाद 2 आए तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हो, कितना इजाफा हो। 1 के बाद 1 में 1 जमा होगा तो वह 2 हो जाएगा, फिर 1 जमा होगा तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। इस तरह इसके अंदर 1 जो है वो ऐड होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप वैल्यू है। अगर तो आपने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट ना की होती और आपने कहा यार मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसके अंदर 100 सीरियल नंबर्स चाहिए 1 to 100, तो आपने यहाँ पे 1 तो लिखा ही हुआ था कि एक स्टेप ऐड होगा इस वैल्यू के अंदर जो आपने यहाँ पे लिखी है। जो स्टॉप वैल्यू वो 100 होगी। तो ये हम नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं स्टॉप वैल्यू नहीं दे रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है इसी के अंदर तमाम के तमाम जितने सीरियल नंबर्स बनते हैं वो यहाँ पे लिख दिए जाएँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे सीरीज़ के अंदर गया, मैंने जस्ट इसको ओके करना है, कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, ऑटोमेटिक हर सेटिंग हुई है, मैंने जस्ट ओके किया। तो आप देखेंगे ये तकरीबन 19 ये सीरियल नंबर बनते हैं तो उसने ऑटोमेटिकली इसको फिल कर दिया। ये एक तरीका था। दूसरा देखें, यहाँ पे देखें मैंने 1 लिखा, अब मैंने कहा कि मुझे 100 सीरियल नंबर्स चाहिए, तो मैं जस्ट 1 के ऊपर क्लिक किया हुआ है। अब मैं फिर फिल में जाऊँगा, यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, फिल सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए इसने सिलेक्ट नहीं किया कि रो में करना है कॉलम में करना है, इसने ऑटोमेटिकली रो रखा है। क्यों, अगर आप इसको रो रहने देंगे तो ये जो सीरियल नंबर फिल करेगा ये इस तरह से फिल करेगा 1 2 3 4 5 6 या 100 तक ले जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे कॉलम्स में चाहिए। तो मैं अब इसको बताऊंगा भाई मुझे कॉलम्स में चाहिए। प्रोसीजर जो है वो टाइप लीनियर ही रहेगी, लेकिन इंक्रीमेंट 1 होगा, लेकिन इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी, ये 100 होगी। तो मैं 100 यहाँ पे टाइप करता हूँ। अब मैं ओके करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखें 100 सीरियल नंबर्स यहाँ पे ऐड कर देगा। तो ये देखेंगे 100, आप इसके अंदर 100 करें, 1000 करें, 1 लाख करें, जितने आप कहेंगे ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। अच्छा, आगे देख लेते हैं। अगर मैंने फर्स्ट कर यहाँ पे 1 लिखा और मैं यहाँ पे 1 लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिल में जाते हैं और यहाँ पे सीरीज़ में जाते हैं। अब मैं देखें रो सेलेक्ट है और मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, तो मैं 10 नंबर्स करता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए ये रो में फिल करेगा डाटा इस तरह से करके, क्योंकि रोज़ सेलेक्ट थी तो रोज़ इस तरह से होती है, तो ये रोज़ के अंदर इसने फिल कर दिया। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब इसके अंदर जो आगे का ऑप्शन है, आगे इसके अंदर ऑप्शन है ग्रोथ का। तो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ होती है मल्टीप्लाई। जैसे फर्स्ट कर मैंने यहाँ पे लिखा 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पे तक इतना एरिया सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैं फिल में गया, फिल में जाने के बाद सीरीज़ में गया और यहाँ से मैंने इसको ग्रोथ सेलेक्ट किया। ग्रोथ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना। 2 मल्टीप्लाई बाय कितना, अभी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा ये, तो मैं इसको कहता हूँ भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, इस तरह से वैल्यू मल्टीप्लाई करके सिलेक्टेड रेंज के अंदर लिखेगा। तो कॉलम है, टाइप इसकी जो है वो ग्रोथ है। या एंड वैल्यू नहीं दे रहा है, एंड वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने रेंज सेलेक्ट की हुई है। और इसके अंदर जो इसके अंदर मल्टीप्लाई वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो मैं इंटर करता हूँ, तो अब आप देखें 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 18, फिर 16, 16 टू ज़ा 32, फिर 32 टू ज़ा 64। तो ये जो ग्रोथ होती है ये मल्टीप्लाई करता है। तो आप जितनी मर्जी वैल्यू इसको दे, जैसे फर्ज करें मैं इसको फिल में जाता हूँ, सीरीज़ में जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ भाई आपने इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब ओके करते हैं तो देखें, सॉरी, तो मैं यहाँ पे गया, फिल में सीरीज़ में जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ से पहले ग्रोथ सेलेक्ट करूँगा, ग्रोथ पर लास्ट टाइम सेलेक्ट नहीं की थी। अब मैं इसको करता हूँ 4
कॉलम है, यहाँ से ग्रोथ सेलेक्ट किया, ओके किया तो देखें 4 2 8, 8 2 32, फिर 1 2 8, फिर 5 1 2, फिर 1048, इस तरह से 2048, इस तरह से सीरीज़ चलती जाती है। तो मल्टीप्लाई करता है ये, असल में ग्रोथ का मतलब ये होता है। आगे चलते हैं, इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है डेट का। मिसाल के तौर पर आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे, वहाँ पर आपने डेट लिखी, जैसे फर्स्ट का मैंने लिखा 1 Jan 2014, इंटर किया तो देखें, सॉरी पूरा नहीं लिखा गया, ये मैंने इंटर किया। अब मैंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे डेट्स चाहिए, इतनी चाहिए फ़र्ज़ करें। अब क्या हुआ, मैंने फिल में जाऊँगा, फिल में जाने के बाद मैं सीरीज़ में जाऊँगा और यहाँ से देखें ऑटोमेटिकली इसने कॉलम सेलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट कर ली, और यहाँ से देखें डेज सेलेक्ट कर ली है। क्योंकि डेट थी तो ये डेज भी इसने सेलेक्ट कर ली है। इंक्रीमेंट कितना 1, मतलब हर डेट के बाद एक डेट इजाफा होता जाएगा, एक के बाद 2 3 4 5 इस तरह से। लास्ट वाली मैंने यहाँ नहीं दूँगा क्योंकि मैंने जितनी सेलेक्ट की है मुझे उतनी एरिया के अंदर डेट चाहिए। ओके करते हैं तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 26 तक यहाँ पे डेट्स आ गई। ये एक सिंपल इसका यूज़ था। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे डेज़ भी लिखना चाहता हूँ ना, तो मैं इसको थोड़ा सेंटर लाइन करता हूँ, या मैं इसके डेज़ निकाल लेता हूँ। डेज़ के लिए फार्मूला होता है इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसका एड्रेस दिया, कोमा लगाया, ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा लगा के डी 4 दफ़ा डी लिखा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब ये क्या बता रहा है कि ये जो है ये मंडे है। फर्स्ट को क्या है मंडे, फिर ट्यूसडे, थर्सडे, ये सारा डेज़ भी आ गए। अब अगर आप ये चाहते हैं कि भाई जैसे फ़र्ज़ करें हम अपने जो इदारे का जब हम बनाते हैं रोस्टर ड्यूटीज़ बनाते हैं या कोई टाइम टेबल बनाते हैं, कोई स्केड्यूल बनाते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं यार इसमें जो सिर्फ वीक डेज़ आएंगे, जो हॉलीडेज़ हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने इसको सबको सिलेक्ट किया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, एक मिनट पहले देखें, अब ये पूरी डेट्स आ रही हैं 1 से लेकर आगे तक आ रही हैं। इसमें क्या ये सैटरडे भी आ रहा है, संडे भी आ रहा है। अब मुझे चाहिए कि सैटरडे संडे रिमूव कर दो, तो मैं फ़िलहाल सैटरडे संडे को हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए यहाँ पे सैटरडे संडे था, इसी तरह से यहाँ पे सैटरडे संडे। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि सैटरडे संडे रिमूव हो जाए तो क्या होगा, मैं इसको सबको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने डिलीट कर दिया। देखिए अब मैंने इसको यहाँ पे गया और मैंने इसको दोबारा से रेंज सेलेक्ट कर ली यहाँ तक। अब मैं कहता हूँ कि मुझे डेट्स तो चाहिए लेकिन उसमें सैटरडे और संडेज़ नहीं आने चाहिए, सिर्फ वीक डेज़ हैं। वीक डेज़ का मतलब होता है कि जिन वर्किंग डेज़ हैं वो चाहिए। कॉलम सेलेक्टेड, डेट सेलेक्टेड, यहाँ पे डेज़ है। अब मैं वीक डेज़ करूँगा। वीक डेज़ का मतलब होता है कि आपको जो है यहाँ पे सैटरडे और संडेज़ को रिमूव करना है। पहले सैटरडे संडे यहाँ पे आ रहा था, सैटरडे संडे। अब मैंने डेट सेलेक्ट की है, वीक डे सेलेक्ट की है, मैं ओके करता हूँ तो अब आप देखेंगे क्या हुआ। फ्राइडे के बाद सैटरडे आना चाहिए था, सैटरडे नहीं आया, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया। फिर यहाँ पे सैटरडे संडे आना चाहिए था फ्राइडे के बाद, लेकिन वो नहीं आया, वो मंडे आ गया। क्यों? क्योंकि इसने वीक डेज़ सिर्फ यहाँ पे लिखे हैं, बाकी जो वीकेंड्स होते हैं उसको रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ एक क्लिक के अंदर अगर आप कोई स्केड्यूल बना रहे हैं पूरे मंथ का या पूरे ईयर का, तो आप वो ईज़िली कर सकते हैं। तो कितना आसान है ये फिल का ऑप्शन। अच्छा, इसका एक और यूज़ देखें आप। अब मैं कहता हूँ कि मैंने फिल को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर जाता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे वीक डेज़ भी नहीं चाहिए, मुझे मंथ चाहिए बस। मंथ का मतलब क्या है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चाहिए। ओके करता हूँ तो आप ये देखें जैन। अब मुझे ये पता, अब और इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे पता चल गया भाई 1 जनवरी किस डे को आ रही है, 1 फेब कब आ रही है, 1 मार्च कब, ये सब। तो आपने इसने क्या किया है, पूरे जो 24 जो 2014, 24 और 25 की जितनी रेंज में सिलेक्शन आ रही थी, इसने सबका मंथ बता दिया भाई 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, इस तरह से। इसी तरह से इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, आप सीरीज़ में जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेट के अंदर ईयर का। अगर आप ईयर चाहते हैं तो देखें जनवरी 24, जनवरी 25, जनवरी 26, इससे ऑनवर्ड आगे के इसने जो है वो ईयर्स भी बता दिए। इसमें आपको ये होता है कि आप देखें अगर आपने डेट का फार्मूला लगाया हो तो आपको पता चल जाता है 1 जनवरी 2024 कब आ रहा है मंडे को, 1 जनवरी 2025 कब आ रहा है वेडनेसडे को, इस तरह से थर्सडे को, और इसी तरह से फ्राइडे को 27 आ रहा है। तो इस तरह से जो आप इस डेट के फंक्शन को यूज़ करके अगर आप कोई प्लानर बना रहे हैं, कोई स्केड्यूल बना रहे हैं अगले 1 मंथ का, 1 ईयर का, 6 ईयर का, तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फिल के ऑप्शन को। ये बहुत ही कमाल के ऑप्शन हैं जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने काम को कम वक्त में और ज़्यादा करें। अगर आपने कंप्यूटर इस्तेमाल करना है और उसको आपने मैनुअली करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। अच्छा, इसमें एक लास्ट ऑप्शन आप देख लेते हैं। ये तो हमने सीरीज़ फिल की ना,
लेकिन आपने कहा नहीं यार मुझे बस पूरे जगह पे यही फिल करना है, 1 ही फिल कराना है। आपने 1 सेलेक्ट किया, फिल में गए, फिल सीरीज़ में गए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो फिल का। ऑटो फिल में देखिए ऑप्शन डिसेबल हो गया, कॉलम्स में सिलेक्ट है क्योंकि हमने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ओके करूँगा तो ये 1 को ही फिल कर देगा। इस तरह से जो है आप जो है इन फिल की सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखें, आपने जब आप इसको गिनती में यूज़ करते हैं तो देखें इसने 1 ही ऑटो फिल पे जो है करवाया, लेकिन अगर आप संडे मंडे करना चाहते हैं, फर्स्ट कर मैंने लिखा संडे, अब मैं चाहता हूँ कि संडे के बाद पूरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरे डेज खुद ही यहाँ पे आ जाएँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया और फिल में गए, फिल सीरीज़ में गए। अब आपने यहाँ पे ऑटो फिल करना है, बस ऑटो फिल करेंगे तो क्या करेगा कि संडे के बाद मंडे ट्यूसडे ये खुद लिख देगा। ओके करेंगे तो देखें संडे मंडे ट्यूसडे ये सारे डेज लिख देगा। इसी तरह से आप मंथ के साथ कर सकते हैं। अगर आपने लिखा यहाँ पे भाई फरवरी लिखा और अब आप चाहते हैं यार फरवरी के बाद सारे मंथ्स ऑटोमेटिकली आ जाएं, आप यहाँ पे जाएंगे, सीरीज़ में जाएंगे, ऑटो फिल में जाएंगे, ओके कर देंगे तो देखिए मंडे फरवरी के बाद मार्च, ये सारी चीज़ें इस तरह से कंटिन्यू हो जाएंगी। तो ये फिल के कुछ ऑप्शंस थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।